नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप पंजाबी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाबी सीखने का एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जिसे समझना तो दूर की बात, देखकर ही सीख जाओगे। हम जानते हैं कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, तो फिर चलो आप खुद ही देख लो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस प्रकार हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सेम इसी प्रकार पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी यानी कि पंजाबी भाषा गुरुओं के मुख से निकली हुई एक भाषा है जिसका आविष्कार सिख धर्म के प्रमुख गुरु अंगद देव जी ने किए थे। अब दोस्तों, पंजाबी वर्णमाला में कुल 35 वर्ण होते हैं, जिनमें से 3 स्वर तथा 32 व्यंजन होते हैं। ये 3 स्वर हैं उ, अ तथा ई। उ को ओरा, अ को एरा तथा ई को ईरी कहा जाता है। हम जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन 3 स्वर से शब्दों की व्याख्या कैसे की जा सकती, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इन 3 स्वर से शब्दों की व्याख्या बिल्कुल नहीं की जा सकती, परंतु ये 3 ऐसे स्वर होते हैं जो बाकी के सभी स्वरों को जन्म दे सकती है। अब वो कैसे, चलिए इसे व्हाइट बोर्ड पर विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि पंजाबी वर्णमाला में कुल 35 वर्ण होते हैं, जिनमें से 3 स्वर तथा 32 व्यंजन होते हैं। ये 3 स्वर हैं उ, अ तथा ई। उ को ओरा, अ को एरा तथा ई को ईरी कहा जाता है। अब दोस्तों, जिस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला की शुरुआत अ से आरंभ होकर ज्ञ पर समाप्त होती है, सेम इसी प्रकार पंजाबी वर्णमाला की शुरुआत उ से आरंभ होकर बड़ी र पर समाप्त होती है। इसीलिए हम यहाँ इसकी शुरुआत उ से करते हैं। पहला अक्षर उ होता है, इसके बाद अ होता है, फिर इसके बाद ई होता है, इसके बाद फिर व्यंजन वर्ण की शुरुआत होती है। आइए अब हम जानते हैं कि ये 3 स्वर से बाकी के सभी स्वरों का जन्म कैसे होता है। दोस्तों, इसे हम विस्तार से समझेंगे। पहले आप इस बॉक्स को ध्यान से देखो और एक एक अक्षर को पहचानो। ये दोस्तों पहला अक्षर अ है। इस प्रकार से इसे हम पंजाबी में अ लिखेंगे। ये आ है, फिर ये ई है, ये दीर्घ ई है, ये हर्ष उ है और ये फिर दीर्घ उ है, ये ए है और ये आई है, ये ओ है और फिर ये औ है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जिस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला में अ के साथ अ को जोड़ने से आ बनता है, सेम इसी प्रकार पंजाबी वर्णमाला में भी अ के साथ अ को जोड़ने से आ बनता है। जिस प्रकार ई के साथ ई को जोड़ने से बड़ी ई बनता है, इसी प्रकार छोटी ई के साथ छोटी ई को जोड़ने से बड़ी ई बनता है। जिस प्रकार उ के साथ उ को जोड़ने से बड़ी उ बनता है, उसी प्रकार छोटी उ के साथ छोटी उ को जोड़ने से बड़ी उ बनता है। फिर इसके बाद अ के साथ ई को जोड़ने से ए बनता है। यहाँ भी अ के साथ ई को जोड़ने से ए बनता है। फिर यहाँ अ के साथ उ को जोड़ने से ओ बनता है। यहाँ भी अ के साथ उ को जोड़ने से ओ बनता है। यानी कि हिंदी वर्णमाला के तरह ही पंजाबी वर्णमाला में भी स्वरों का निर्माण होता है। फिर इसके बाद अ के साथ ए को जोड़ने से आई बनता है। यहाँ भी अ के साथ ए को जोड़ने से आई बनता है। फिर यहाँ अ के साथ फिर ओ को जोड़ेंगे तो औ बनेगा। यहाँ भी अ के साथ ओ को जोड़ेंगे तो औ बनेगा। इस प्रकार से इन 3 स्वर से बाकी के 7 स्वरों का जन्म होता है। अब दोस्तों, हमारी हिंदी वर्णमाला में एक री होता है, जिसकी वजह से 11 स्वर होते हैं, जबकि पंजाबी वर्णमाला में री नहीं होता है, जिसकी वजह से मात्र 10 स्वर होते हैं। अब इन दोनों में फर्क बस इतना है कि हिंदी वर्णमाला में इन सभी स्वरों को काम में भी लिया जाता है और स्वर की मान्यता भी दी जाती है, जबकि पंजाबी वर्णमाला में इन सभी स्वरों को काम में तो लिया जाता है, पर मान्यता सिर्फ इन 3 स्वरों को ही दी जाती है, जिनसे बाकी के सभी स्वरों का जन्म होता है। ये 3 स्वर यानी कि अ,
ई और उ, इन 3 स्वर को ही स्वर की मान्यता दी जाती है। आइए अब हम 32 व्यंजन वर्ण को समझते हैं। अब दोस्तों व्यंजन वर्ण में क वर्ग को ऐसे लिखेंगे, क ख ग घ अंग। च वर्ग को ऐसे लिखेंगे, ट वर्ग को ऐसे लिखेंगे, त वर्ग को ऐसे लिखेंगे। इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। ये प वर्ग को ऐसे लिखेंगे। अब दोस्तों यौरा लघु में पंजाबी वर्णमाला में तालब स तथा मूर्धन स नहीं होता है। फिर इसके बाद दंत स ह होता है। फिर आगे अक्ष तर ज्ञ तथा सर, ये 4 संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं तथा लास्ट में बरी र होता है। इस प्रकार से पंजाबी वर्णमाला में 5, 5 10, ये 15, 5 20, ये 25 और 7 32। इस प्रकार से पंजाबी वर्णमाला में 32 व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि यदि तालब स नहीं होता है और हमें ज़रूरत पड़े तो फिर कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु अंगद देव जी ने इन सब की व्यवस्था कर चुके हैं। दोस्तों ये 32 व्यंजन वर्ण के अलावा 5 और वर्ण होते हैं। इसे अतिरिक्त वर्ण भी कहा जाता है। ये 5 अतिरिक्त वर्ण होते हैं, जैसे ये तालब स, ख पैर बिंदु, ग पैर बिंदु, ज पैर बिंदु, फ पैर बिंदु। इसे उधार लिया हुआ वर्ण कहा जाता है। ये 5 अतिरिक्त वर्ण को उधार लिया हुआ वर्ण कहा जाता है। दोस्तों इसे हम काम में लेंगे, प्रयोग में लेंगे, परंतु इसे पंजाबी वर्णमाला के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। आइए अब हम यहाँ तक आ ही चुके हैं तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं और पंजाबी वर्णमाला में शब्दों को लिखना सीखते हैं। दोस्तों सिंपल शब्दों को तो आप लिख ही लोगे, आइए कुछ विशेष शब्दों को लिखना सीखते हैं। जैसे यहाँ कुछ शब्द है प्रकाश, क्रमांक, क्रोध, प्रेम। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन सब में प के साथ नीचे से र जुड़ा हुआ है, क के साथ र जुड़ा हुआ है, तो इसे पंजाबी में कैसे लिखेंगे आइए सीखते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ प के साथ नीचे से र जुड़ा हुआ है, सेम इसी प्रकार पंजाबी में भी हम प के साथ नीचे से र खींच देंगे इस तरह से। जैसे यहाँ क के साथ र जुड़ा हुआ है, पंजाबी में भी हम क के साथ नीचे से ऐसे र खींच देंगे। जैसे यहाँ प में र है, क आकार और तालब स, इसी प्रकार प के साथ र है, क आकार और तालब स। जैसे यहाँ पर बिंदु दिख जाए तो समझ जाना कि ये तालब स है, और जब बिंदु ना दिखे तो समझ जाना दंत स है। इसी प्रकार से क्रमांक में क के साथ र दे देंगे नीचे से, म आकार ऊपर से अनुस्वार दे देंगे और क क्रमांक। फिर क्रोध में भी क के साथ नीचे से र, ओ की मात्रा और ध क्रोध। फिर प्रेम में भी प के साथ र है, ए कार और म प्रेम। आइए अब दूसरी विशेष चीजों को समझते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हलंत के बाद उसी शब्द को पूरा लिखा जाता है। जैसे यहाँ गुस्सा, बच्चा, मम्मी, लस्सी। इन सब में हम देख रहे हैं कि हलंत स्व के बाद पुनः उसी स्व को दोबारा पूरा लिखा गया है। हलंत च के बाद फिर च को पूरा लिखा गया है। फिर मम्मी में भी हलंत म के साथ पूरा म है, हलंत स्व के साथ पूरा स्व है। तो इसे हम पंजाबी में इस आधा स्व को कैसे लिखेंगे आइए इसे सीखते हैं। तो दोस्तों ये भी सिंपल है। जैसे यहाँ गुस्सा है तो गु का पहले हम गु लिख देंगे, हलंत स्व के लिए हम ऊपर से इस प्रकार का चिन्ह दे देंगे इस प्रकार से, और बाद में जो है उसको हम लिख देंगे। स्व आकार सा है तो स्व आकार सा। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, गु और इस चिन्ह को हम वो चीज पढ़ेंगे जो आगे लिखा हुआ है। आगे क्या है? स्व आकार है, तो इस चिन्ह को भी हम आधा स्व पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? गु आधा स्व और स्व आकार गुस्सा। इसी प्रकार से बच्चा में भी ब के बाद ऊपर ये चिन्ह है, तो इस चिन्ह को हम क्या पढ़ेंगे? तो आगे क्या है? च आकार है, इसका मतलब इस चिन्ह को हम आधा च पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? ब आधा च और चा बच्चा। फिर मम्मी में भी म और ऊपर में चिन्ह है, इसके बाद क्या है? म दीर्घिकार मी। तो हम इस म है आगे म है, इसी कारण से इस चिन्ह को भी हम आधा म पढ़ेंगे। म आधा म और मी मम्मी। इसी प्रकार से लस्सी में भी ल के बाद इस चिन्ह है, चिन्ह को हम क्या पढ़ेंगे? तो आगे क्या है? श। इस चिन्ह को हम आधा स्व पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? ल आधा स और सी लस्सी।
आइए अब तीसरी विशेष चीजों को सीखिए। दोस्तों हम हिंदी में दो प्रकार के अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। एक तो इस प्रकार से ये चांद बिंदु होते हैं और दूसरी ये सिंपल सा हम बिंदु लिखते हैं। तो दोस्तों इस चांद बिंदु को हम पंजाबी में सिंपल सी बिंदु में परिवर्तित कर देंगे। जैसे यहाँ आंगन है, इसे हम पंजाबी में आंगन, इस चांद बिंदु को सिंपल सी अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। इसी प्रकार से चांदनी है, इस अनुस्वार को, इस चांद बिंदु को सिंपल से अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे, चांदनी। अब दोस्तों जहाँ पर सिंपल से अनुस्वार रहे उसे पंजाबी में इस तरह के चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे, इस तरह का चिन्ह अनुस्वार में। जैसे सुंदर, सु के ऊपर सिंपल से अनुस्वार है, इसे हम इस तरह से चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे, सु ऊपर अनुस्वार दौरा सुंदर। फिर पंचम, प के ऊपर अनुस्वार च और म। फिर संत, स्व के ऊपर अनुस्वार और त संत। फिर महंत, म और ह के ऊपर अनुस्वार और त महंत। अब दोस्तों आइए प्रत्येक वर्ण से हम एक एक शब्द लिखते हैं, तब आपको समझने में और भी आसानी होगी। जैसे ऊ से ऊठ। दोस्तों पंजाबी में ऊंट को ऊठ कहते हैं, ऊ के साथ बड़ी ऊ की मात्रा और ठ, ऊठ। इसी प्रकार अ से अम्ब, आम को अम्ब कहते हैं, अ ऊपर अनुस्वार और ब, अम्ब। इसी प्रकार ई से इट, ई बड़ी ई की मात्रा आधा ट और पूरा ट, आधा ट के लिए इस तरह का चिन्ह देते हैं, इट। इसी प्रकार क से कबूतर, क व के साथ बड़ी ऊ की मात्रा और त फिर र, कबूतर। इसी प्रकार से आगे हैं ख से खंभ। दोस्तों पंख को पंजाबी में खंभ कहते हैं, खंभ तो ये ख से हो जाएगा, ख ऊपर अनुस्वार और भ, खंभ। इसी प्रकार ग से गमला, ग म ल आकार गमला। इसी प्रकार घ से घड़ी, घ बड़ी र यहाँ पर बड़ी है, बड़ी ई की मात्रा घड़ी। फिर च से चमचा। दोस्तों चम्मच को पंजाबी में चमचा कहते हैं। इसी प्रकार से छ से छतरी, छ त र के साथ बड़ी ई की मात्रा छतरी। फिर ज से जहाज, ज ह आकार और ज, जहाज। फिर झ से झाड़ू, झ आकार झा, बड़ी र इसके साथ बड़ी ऊ की मात्रा झाड़ू। फिर ट से टमाटर, ट माकर आकार मा, ट र टमाटर। इसी प्रकार फिर ठ से ठेला, ठ एकार की मात्रा ठे, आधा ह लुआकर ल आकार ला, ठेला। फिर ड से डमरू, ड म फिर र के साथ बड़ी ऊ की मात्रा डमरू। दोस्तों जब ये अभी हमने बताया कि जब सिंगल, नीचे से जब सिंगल चिन्ह रहे तो छोटी ऊ की मात्रा, और जब डबल चिन्ह रहे तो बड़ी ऊ की मात्रा। यहाँ डबल चिन्ह है यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा, डमरू। इसी प्रकार ढ से ढोल, ये ढो का ढो, ल ढोल। फिर त से तोता, तो का तो आकार तोता। फिर आगे है थ से थर्मस, थ र म स, थर्मस। फिर द से दीवा। दोस्तों दीपक को दीवा कहते हैं, द बड़ी ईकार मात्रा दीर्घ ईकार दे, वकर वा, दीवा, बड़ी ई की मात्रा दीवा। फिर ध से धनिया, ध न ईकार बड़ी दीर्घ ईकार और आ, धनी आ। फिर न से नलका, न ल क आकार नलका। फिर आगे है प से पतंग, प त के ऊपर अनुस्वार और ग, पतंग। फिर थ से, ये फ से फल, फ और ल, फल। फिर व से बस्ता, व श त आकार वस्ता। फिर भ से भेड़, भयकार भे र, भेड़। फिर आगे हैं म से मुर्गा, यहाँ एक चिन्ह है यानी कि छोटी ऊ की मात्रा, मु र ग आकार मुर्गा। फिर य से यक्का, य आधा क और क्वाकर का, आधा क के लिए ये चिन्ह देते हैं। फिर आगे हैं र से रेल, रे का रे, ल रेल। फिर ल से लड़का, ल बड़ी र और क आकार लड़का। फिर आगे है व से बेलना, व एकार बे, ल न आकार बेलना। फिर तालब स से, यानी कि सौ पैर बिंदु रहे तो तालब स से, सकार से, र शेर। फिर ख पैर बिंदु से ख र गौकार गो और फिर तालब स, खरगोश। फिर ग पैर बिंदु से गुब्बारा, ग छोटी ऊ की मात्रा गु, व आकार र आकार गुब्बारा। फिर आगे है ज से जैवरा, जै व र आकार जैवरा। फिर
फ पैर बिंदु से फराक, फ र आकार और क फराक। फिर ल पैर बिंदु से पिप्पल, पी आधा प और प ल पैर बिंदु, आधा प के लिए ये चिन्ह है पिप्पल। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।